नमस्कार, मैं सुनीता बिश्नोई, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, एमएस कॉलेज बीकानेर। प्रिय बच्चों, पिछली कड़ी में हमने राजस्थान के इतिहास को जानने के विभिन्न स्रोत के तहत पुरालेखीय स्रोतों के अंतर्गत शिलालेख का अध्ययन किया था। आज हम पुरालेखीय स्रोत के तहत सिक्कों और अभिलेखों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं सिक्के। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स अर्थात मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। सिक्कों की अगर हम महत्ता देखें तो सर्वप्रथम इनके माध्यम से शासकों का वंशक्रम निर्धारित किया जाता है। इनके शासनकाल की आर्थिक संपन्नता का अनुमान सिक्कों के आधार पर लगाया जा सकता है। अगर सिक्के शुद्ध धातु के हुए तो जो शासक वर्ग है वह आर्थिक रूप से संपन्न है, और अगर सिक्कों में मिलावट पाई जाती है, जैसा कि गुप्तोत्तर काल में हुआ, सोने और चांदी के साथ में उसमें धातु पर मिलावट पाई गई, तो उसके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि प्रशासन या राज्य में आर्थिक संपन्नता का लोप हो रहा है। सिक्कों पर उत्कीर्ण विशेष धार्मिक चिन्हों के आधार पर शासकों की धार्मिक प्रवृत्ति का पता चलता है। सिक्कों की बनावट तथा उत्कीर्ण शब्द एवं मूर्तियों से तत्कालीन कला तथा वेशभूषा, सामाजिक परिवेश का बोध भी होता है। भारत के सबसे प्राचीन सिक्के पंचमार्क यानी आहत सिक्के हैं, जो कि लेख रहित है। सर्वप्रथम 1835 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने इनका नाम आहत दिया। भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त सोने के सिक्के इंडो ग्रीक शासकों ने जारी किए। भारत में डीडी कौशाम्बी और रेप्सन ऐसे इतिहासकार हुए जिन्होंने सिक्कों के आधार पर भारत का इतिहास लिखने का प्रयास किया। वैदिक साहित्य में कनिष्क तथा शतमान नामक सिक्कों का उल्लेख मिलता है, परंतु ये सिक्के अब उपलब्ध नहीं हैं। सिक्कों पर कई प्रकार के चिन्ह होते हैं, जिनसे सिक्के चलाने वाले समुदाय या व्यक्ति की कई अज्ञात बातें हमारे सामने आती है। सिक्कों पर अंकित चिन्हों, मूर्तियों तथा नामोल्लेख से उस समय में जो प्रचलित धर्म का भी ज्ञान होता है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक कई लाखों की संख्या में सोने, चांदी, तांबे और शीशे के सिक्के मिले हैं। अभिलेखों के भांति सिक्के भी राजस्थान के इतिहास को जानने में सहायक सिद्ध होते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं आहड़ के उत्खनन से प्राप्त सिक्के। उदयपुर जिले के आहड़ कस्बे में खुदाई करने पर यहाँ 6 तांबे के सिक्के एवं इंडो ग्रीक मुद्राएं प्राप्त हुई, जिनका समय ईसा पूर्व 3री शताब्दी से प्रथम व द्वितीय ईसा आंका जाता है। यहाँ प्राप्त सिक्कों में से एक सिक्का चौकोर और अन्य गोल हैं। इन सिक्कों में से एक सिक्के पर त्रिशूल का अंकन दिखाई देता है। इंडो ग्रीक मुद्रा पर एक तरफ दोनों हाथ में तीर लिए हुए अपोलो की मूर्ति अंकित है। अब हम लेते हैं रेड के उत्खनन से प्राप्त सिक्के। प्राचीन काल में रेड जयपुर राज्य के भरतला ठिकाने का एक छोटा सा गांव हुआ करता था, जो कि वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। यहाँ उत्खनन करने पर 3075 चांदी के पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए। ये सिक्के मौर्य काल के हैं, जिनका वजन 57 ग्रेन माना जाता है। भारत में एक साथ इतने सिक्के और कहीं नहीं मिले, अतः इसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहते हैं। चांदी के अलावा यहाँ के सिक्कों को धरण या पण कहा जाता है। यहाँ चांदी के अलावा तांबे के सिक्के भी मिले, जो कि मालव, मित्र, सेनापति, इंडो सेसेनियन आदि वर्ग के हैं। इन सिक्कों को गण मुद्राएं भी कहा जाता है। पंचमार्क या आहत सिक्के। भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम ईसा पूर्व 4ठी शताब्दी में आहत सिक्कों का प्रचलन था। आहत सिक्के खंडित अवस्था में मिले हैं। इन पर किसी राजा का नाम अंकित न होकर 5 प्रकृति, पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र के चिन्ह बने हुए थे, अतः इन्हें पंचमार्क सिक्के कहा जाता। इन सिक्कों का निर्माण ठप्पा मारकर किया जाता था, अतः यह आहत सिक्के भी कहलाए। ये आहत या पंचमार्क सिक्के भारत के सबसे प्राचीन सिक्के माने जाते हैं, जिन्हें चांदी से बनाया जाता है। अब हम लेते हैं शाहपुरा रियासत के सिक्के। राजपूताने की रियासतों के सिक्कों के विषय पर केब ने 1893 ईस्वी में द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट ऑफ राजपूताना नामक पुस्तक लिखी। शाहपुरा रियासत में चलने वाले सिक्के ग्यार संधिया कहलाते थे। यह चांदी का सिक्का 1760 ईस्वी में मेवाड़ सरकार ने जारी किया, जो चित्तौड़ की टकसाल में बनता था। इसके अलावा यहाँ चित्तौड़ी, भिलाड़ी सिक्का
भीलवाड़ा टकसाल में बनता था। ये सिक्के भी चलते थे। यहाँ पर तांबे के सिक्के को मादोशाही कहा जाता था। अब हम लेते हैं जैसलमेर के सिक्के। जैसलमेर राज्य में चांदी का मोहम्मद शाही, अक्खे शाही व तांबे के डोडिया सिक्के चलते थे। झालावाड़ राज्य के सिक्के मदन शाही कहलाते थे और वह तांबे का सिक्का होता था। अब हम लेते हैं जयपुर राज्य के सिक्के। मुगलों से निकट संबंध होने के कारण अन्य राजस्थानी राज्यों की तुलना में यहाँ सर्वप्रथम टकसाल स्थापित करने की आज्ञा मिली। यहाँ पर झाड़ शाही सिक्के पर 6 टहनियों के झाड़ का चिन्ह होने के कारण यहाँ का सिक्का झाड़ शाही कहलाता था। जगत सिंह ने अपनी पासवान, रस कपूर के नाम के सिक्के, माधो सिंह ने हाली सिक्का तथा तांबे के सिक्के पुराना झाड़ शाही पैसा, मोहम्मद शाही सिक्के जयपुर राज्य में प्रचलित थे। बीकानेर राज्य के सिक्के गज शाही कहलाते थे जो कि चांदी का होता था। जोधपुर राज्य के सिक्के यहाँ पर प्राचीन काल में पंचमा क्षत्रपों के द्रंप ईरान से सेजेनियम, फदिया, गधिया, गज शाही, सोजत की टकसाल में लल्लू लिया रुपया आदि प्रचलित थे। यहाँ पर बनने वाले सोने के सिक्कों को मोहर कहते थे। अब हम लेते हैं मेवाड़ में चलने वाले सिक्के। यहाँ पर चांदी के सिक्के रूपक, तांबे के करशापन, ढींगला, भिलाड़ी, त्रिशूलिया, भिडरिया, नाथ द्वारिया, चांदी व तांबे के गदिया, ढींगला, टका, दिरहम आदि मेवाड़ में चलने वाले प्रमुख सिक्के थे। यहाँ के सलुम्बर ठिकाने की तांबे की मुद्रा को पद्मशाही कहते हैं। मुगलों का एलची सिक्का मेवाड़ की स्थानीय टकसालों में बनता था। अब हम लेते हैं अभिलेख। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। सरकारी विभागों, प्राचीन घरानों आदि में पाए जाने वाली बहिया, दस्तावेज, फाइल, पट्टे, परवाने, जिसे हम पुरालेख या अभिलेख की सामग्री कहते हैं। राजस्थान के प्राचीन इतिहास को जानने के लिए अभिलेखीय प्रमाण प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। अभिलेख इतिहास का ही एक अंग है। इनके माध्यम से ही हमें तत्कालीन सभ्यता, संस्कृति, सामाजिक संरचना, रीति रिवाज, परंपराओं, राजनीतिक और जो जीवन शैली है उसका प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त होता है। राजस्थान के गौरवपूर्ण इतिहास को जानने में ये मुख्य स्रोत है। अब हम लेते हैं राजस्थान राज्य अभिलेखागार। राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना जयपुर में 1955 ईस्वी में राज्य के स्थायी महत्व के अभिलेखों को सुरक्षा प्रदान करने तथा आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, न्यायालय, शोधकर्ताओं एवं नागरिकों को उपलब्ध करवाने हेतु किया गया। सन 1960 ईस्वी में इसी विभाग को जयपुर से बीकानेर शिफ्ट कर दिया गया। वर्तमान में राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय बीकानेर में पब्लिक पार्क स्टेडियम मार्ग पर सरकारी छापेखाने के पास 12,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि में फैला हुआ है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार की शाखाएं क्रमशः जयपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर, भरतपुर एवं अजमेर में स्थित है। यहाँ पर 17वीं, 18वीं तथा 19वीं शताब्दी के अभिलेख उपलब्ध हैं जो कि फारसी, उर्दू, संस्कृत, राजस्थानी, हिंदी तथा अंग्रेजी आदि भाषाओं में लिपिबद्ध है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार में उर्दू व फारसी भाषा में अभिलेख उपलब्ध हैं। इन अभिलेखों की विशेषता समझने के लिए यह आवश्यक होगा कि इनका संक्षिप्त परिचय किया जाए। सबसे पहले फरमान। फरमान यह एक शाही आदेश होता था जिसे शहजादे या मुगल बादशाह जारी करते थे। मंसूर यह भी एक प्रकार का शाही आदेश था जो कि बादशाह की मौजूदगी में शहजादे द्वारा जारी किया जाता था, लेकिन ऐसा मुगल काल में एक ही बार हुआ जब बादशाह शाहजहां के होते हुए मुगल सत्ता पर अपना आधिपत्य स्वीकार करवाने की दृष्टि से शहजादे औरंगजेब ने अपने हस्ताक्षरित शाही आदेश जारी किए, वही मंसूर कहलाए। निशान शहजादा या बादशाह के परिवार के किसी सदस्य द्वारा मनसबदार को अपनी मोहर के साथ जो आदेश जारी कर भेजा जाता था वो निशान कहलाए। सनद यह एक प्रकार की स्वीकृति होती थी जिसके द्वारा मुगल बादशाह अपने अधीनस्थ राजा को जागीर प्रदान करता था। अखबार इसमें मुगल दरबार की प्रतिदिन की घटनाएं, सूचनाएं एवं कार्यवाही दर्ज की जाती थी। इसे अखबारे दरबारे मुअल्ला भी कहा जाता था। वकील रिपोर्ट मनसबदार, जागीरदार एवं अन्य मुगल सरदार दरबार में अपने प्रतिनिधि नियुक्त करते थे जिनको वकील कहा जाता था।
ये दरबार की गतिविधियों को अपने रियासत को भेजा करते थे तथा उनके द्वारा जो भेजी गई सूचनाएं थी उनको वकील रिपोर्ट्स के नाम से जाना जाता था। अर्जदास्त यह एक प्रकार का लिखित प्रार्थना पत्र होता था जो कि एक अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारी को भेजता था। रुक्का राज्य के अधिकारियों के मध्य पत्र व्यवहार को रुक्का कहते थे। वाकया इसके तहत बादशाह या राजा की व्यक्तिगत एवं राजकार्य संबंधी गतिविधियां तथा राज परिवार के सदस्यों की सामाजिक रस्म व्यवहार शिष्टाचार आदि का वर्णन दर्ज किया जाता था। जयपुर राज्य के अभिलेख रियासतकालीन अभिलेखों में जयपुर अभिलेख का विशेष महत्व है। यहाँ पर स्थित अभिलेख सन 1607 ईस्वी से लेकर रियासत काल तक की अवधि के हैं। इनकी कुछ महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं जो कि निम्नलिखित हैं। फरमान या परवाना। परवाना उन पत्रों को कहा जाता है जो शासक द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भेजे जाते थे, जबकि फरमान मुगल बादशाह के आदेश को कहा जाता है। इसी श्रृंखला में निशान रुक्के ये सभी पत्र वे पत्र हैं जो शासक शाही वंश के लोगों के नाम, मनसबदारों के नाम या विदेशी शासकों के नाम भेजता था। अखबारात इसमें मुगल दरबार की प्रतिदिन की जो घटनाएं हैं, जो सूचनाएं हैं, वह कार्यवाही दर्ज की जाती थी। इसे अखबारी दरबारी मुअल्ला भी कहा जाता था। वकील रिपोर्ट जैसा कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि मनसबदार, जागीरदार तथा अन्य मुगल दरबार में जो व्यक्ति थे वो अपने प्रतिनिधि नियुक्त करते थे जिनको वकील कहा जाता था। ये दरबार की गतिविधियों को अपनी रियासत को भेजा करते थे। उनके द्वारा भेजी गई सूचनाओं को वकील रिपोर्ट कहा जाता है। खरीता उन पत्रों को कहते हैं जो एक शासक के द्वारा दूसरे शासक को भेजी जाती है। बहिया बहियों से राजा के दैनिक कार्यों के संचालन का बोध होता था। बहियाँ भी कई प्रकार की होती थी। हकीकत बही, हुक्मतरी बही, खरीता बही, विवाह संबंधी बही, कमटाना बही। सनदे इसमें मुगल बादशाहों की तरफ से जयपुर शासकों को दी गई जागीरें, शाही उपाधियों के आदेश होते थे। अब है अड़सट्टा। अड़सट्टा यानी जयपुर रियासतों के विभिन्न फरमानों के ग्रामों की भूमि का जोत, अनाज व पैदावार, दोनों फसलों की उपज इत्यादि का विवरण इसके अंदर होता था। सिया है हुजूर। इसमें राज परिवार की आवश्यकताओं से संबंधित सभी खर्चों का उल्लेख होता है। दस्तूर कौमवार इसमें जयपुर में निवास करने वाली विभिन्न जातियों के रीति रिवाज, मेले, त्योहार, उत्सवों आदि का विवरण है जो कि सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से अमूल्य माने जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह अभिलेख इतिहास की स्रोत सामग्री के रूप में अद्वितीय महत्व की सामग्री है। जोधपुर संग्रहालय यह संग्रहालय में मारवाड़ रियासत के पुराने रिकॉर्ड हैं जिन्हें दस्तरी रिकॉर्ड कहा जाता है। इसमें बहियाँ, फाइलें, पट्टे संग्रहित है। जोधपुर रियासत अपने आकार में प्रदेश की सबसे बड़ी रियासत थी। यहाँ पर स्थित अभिलेख 1614 से 1949 ईस्वी तक के माने जाते हैं। इस संग्रहालय के पत्रों का संकलन बहियों के रूप में किया जाता है। बहियाँ भी कई तरह की होती थी। हकीकत बहियात, हकीकत बही, ब्याव बहियात, खरीता, फुटकर बही, पट्टा बही, अर्जी बही और ओहया बही। ओहया बही इसमें से हमें यह ज्ञात होता है कि जोधपुर के शासकों ने कौन कौन से आदेश जारी किए। अब हम लेते हैं कोटा संग्रहालय। इस संग्रहालय में कोटा रियासत के पुराने रिकॉर्ड हैं। इन अभिलेखों की समय सीमा 1635 ईस्वी से रियासत काल तक की अवधि की है। कोटा संग्रहालय में अभिलेखों के 24 भंडार व्यवस्थित तौर पर राजस्व के हैं। इनमें से कुछ अभिलेख इस प्रकार हैं। तलकी इसमें शासकों की आज्ञाएं जिससे राजा द्वारा अपने सामंतों, जागीरदारों तथा अन्य अधिकारियों को भेजे जाने वाले पत्रों की नकल आदि का उल्लेख मिलता है। जमाबंदी राजस्व संबंधी पत्र जमाबंदी के अंतर्गत आते हैं। इन पत्रों से हमें राज्य की आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। 2 वर्का इनमें हमें मुख्य रूप से दैनिक प्रशासन, युद्ध के समय की घटनाओं, युद्ध के खर्चों, कच्चे माल इत्यादि के संबंध में जानकारी मिलती है। मुल्की यानी इन बहियों से 3 से 10 वर्ष तक की आय व्यय का ब्यौरा लिखा जाता था जिससे राज्य की आय, फरगनों एवं गांव की आर्थिक स्थिति, युद्ध अभियान, अधिकारियों कर्मचारियों का वेतन इत्यादि का ज्ञान होता था। उदयपुर संग्रहालय
राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ थी, जिसे वर्तमान में उदयपुर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर स्थित संग्रहालय में उदयपुर रियासत के पुराने रिकॉर्ड, जिनमें देवस्थान, सिलह खाना का हिसाब, दफ्तर के कागजात इत्यादि का संग्रह है। इनके अतिरिक्त यहाँ पर 17वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक की जमा खर्च बहियाँ उपलब्ध हैं, जिनसे हमें यहाँ के शासकों द्वारा किए गए कार्यों, धार्मिक अनुष्ठानों, दान कार्यों आदि के बारे में जानकारी मिलती है। बीकानेर के अभिलेख। यहाँ के अभिलेखागार में हमें कई प्रकार की बहियाँ, जैसे कि गमटाना बही, ब्याज बही, ब्याह बही तथा फाइलें प्राप्त हुई हैं, जिनमें राज्य की आय का विवरण, दैनिक खर्चे, विवाह संबंध, ब्याज दरें इत्यादि का उल्लेख मिलता है।